जय हिंद। देखिए आज हम लोग समझते हैं कि पादप हार्मोन्स यानी फोटो प्लांट्स क्या है। देखिए प्लांट्स में ये हार्मोन्स जरूरी है। अगर कोई भी प्लांट में यदि हार्मोन्स ना हो तो प्लांट में विकास नहीं हो सकता है। देखिए हार्मोन्स यानी पादप हार्मोन्स क्या है। देखिए हर एक हार्मोन्स जो होते हैं वो पेड़ पौधों को विकास करते हैं और कुछ हार्मोन्स ऐसे भी होते हैं जो पेड़ पौधों को रोक देते हैं। यानी इस तरह से देखा जाए तो पादप हार्मोन दो प्रकार के होते हैं। देखिए जो हार्मोन्स पेड़ पौधों को वृद्धि करता है यानी बढ़ाता है उसे कहते हैं वृद्धि प्रवर्धक। इसे प्लस से दर्शा दिए मतलब कि बढ़ा रहा है। और जो पेड़ पौधे के विकास को रोक दे उसे जो बोलते हैं वृद्धि रोधी बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं वृद्धि रोधी। इसे माइनस से दर्शा मतलब कि वृद्धि को क्या करता है रोक देता है। तो देखिए जो पेड़ पौधा को वृद्धि कर दे मैंने जो बढ़ाने में सहायता प्रदान करे उसे बोलते हैं वृद्धि प्रवर्धक। और जो पेड़ पौधे के उसके विकास को रोक दे नियंत्रित कर दे उसे बोलते हैं वृद्धि रोधी। इस तरह से ये हार्मोन्स जो होते हैं प्लांट में दो प्रकार के होते हैं, एक वृद्धि प्रवर्धक और एक होते हैं वृद्धि रोधी। अब समझते हैं एक टाइप करके कि वृद्धि प्रवर्धक क्या है और ये कितने प्रकार के हार्मोन्स इसमें पाए जाते हैं। देखिए सबसे पहला जो हार्मोन्स आपका है जिबरेलिन हार्मोन्स। देखिए जिबरेलिन जो हार्मोन्स होता है यह पेड़ पौधा का सबसे मुख्य हार्मोन्स माना जाता है। ये क्या करता है कि देखिए जो आप देखे होंगे खेत में हम जब बीज लगाते हैं या कहीं पर भी पौधे का जब रोपण करते हैं बीज बोते हैं तो उस पौधे से उस बीज से एक लॉफी निकल करके अंकुरित हो जाता है। तो देखिए यह बीजों को अंकुरित करने में सबसे महत्वपूर्ण निभाता है भूमिका। अगर इस जिबरेलिन हार्मोन को पौधे से हटा दिया जाए तो कोई भी बीज में जो अंकुरित हो रहा है वो बीज अंकुरित होने से रुक जाता है। अब समस्या ये हो जाएगी कि अगर बीज अंकुरित होगा ही नहीं तो अगला नस्ल अगला वंश का जो है उत्पत्ति कभी हो ही नहीं सकती। यही जिबरेलिन हार्मोन्स है जो बीज को अंकुरित करने में सबसे मुख्य भूमिका निभाता है। और ये भी याद रखिए ये वृद्धि नियंत्रण करता है। ये वृद्धि क्या करता है नियंत्रण मतलब कि कितना बढ़ना चाहिए कितना होना चाहिए यह जिबरेलिन हार्मोन से निर्धारित करता है। अब देखिए समझते हैं ऑक्सिन हार्मोन्स क्या है। देखिए ऑक्सिन हार्मोन्स पेड़ को यानी जो पेड़ पौधे होते हैं यह प्रकाश की ओर यानी ऊपर की तरफ ले जाता है। तो ऑक्सिन हार्मोन्स को बढ़ाने वाला हार्मोन्स कहते हैं। जैसे हम लोग का शरीर जो है वृद्धि हार्मोन कारण से ये शरीर का हाइट बढ़ जाता है उसी तरह से प्लांट में भी ये हार्मोन्स पाया जाता है जो उस पूरे प्लांट को ऊपर की ओर बढ़ाने का सहायता करता है। आज देखिएगा अपने गांव क्षेत्र में या आप कभी भी अपना पेड़ जब लगाए होंगे कभी द्वार पर तो जब पेड़ लगाते होंगे तो क्या होता है कि जैसे पेड़ बढ़ता है तो देखिएगा पेड़ एकदम पूरा एकदम पातला रहता है एकदम ढठाइल टाइप का। तो लोग कहते हैं कि अरे पेड़वा काट दो ऊपर का हिस्सा का। तो हम लोग ऊपर वाला हिस्सा क्या करते हैं उसको काट देते हैं। क्यों काटते हैं ताकि ऑक्सिन हार्मोन्स इतना तेजी से बढ़ाता है कि बेचारा बढ़ते के चक्कर में वो पतला हो जाता है उसका हाइट बड़ा हो जाता है। अब देखिएगा कोई भी व्यक्ति जब लंबा होता है तो वो उसका शरीर बड़ा हो जाएगा एकदम पतला एकदम ढठाइल टाइप का हो जाता है। तो ये क्या करता है ऑक्सिन हार्मोन पेड़ को केवल बढ़ाता जाता है। इसलिए क्या करते हैं हमारे घर के मालिक लोग पेड़ के वो काट देते हैं ऊपरी सतह के। जब ऊपर का पूरा पलई जब छाट देते हैं काट देते हैं तो नीचे से वृद्धि हार्मोन जो ऑक्सिन हार्मोन्स है वो थोड़ा कंट्रोल कुछ देर के लिए कंट्रोल हो जाता है और धीरे धीरे वो पेड़ जो है नीचे से वो मोटा होने लगता है। याद रखिए ऑक्सिन हार्मोन हर एक पेड़ पौधे में पाए जाते हैं। यह प्रकाश की ओर बढ़ाने का सहायता प्रदान करता है इसलिए इसे प्रकाश अनुवर्तन करते हैं। देखिए जो ऊपर की तरफ जो बढ़ता है वो इसी के देन से बढ़ता है ऑक्सिन हार्मोन के चलते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो प्रकाश की तरफ खिलते हैं। आप देखिएगा सूर्यमुखी का पौधा ये बोलता है कि सूर्य को कि तुम जिधर जिधर जाओ उधर तुम ही नजर आओ। अब ये बेचारा जिधर जिधर घूमता है देखता है कि सूर्य कहाँ हो हम तुम्हारे साथ नहीं छोड़ेंगे। अगर सूर्य सुबह के समय रहे तो इस तरह से खिला रहेगा जैसे ही दोपहर में आएगा अब इस तरह से हो जाएगा। अब बेचारा शाम के समय आप एकदम उसी तरह से खिला जिस तरह से सूर्य जाता है घूमता है उसी तरह एकदम पूरा ले चारों तरफ घूमता रहता है। तो याद रखिएगा ये जो ऑक्सिन हार्मोन्स है यह ऑक्सिन हार्मोन ऊपर की तरफ खिलाता रहता है। तब पेड़ पौधे का पत्ता देखिएगा एकदम दोपहर का समय होता होगा या सुबह के समय एकदम पेड़ ऊपर की तरफ खिले रहते हैं उनके पत्ते एकदम ऊपर की तरफ रहते हैं। ये मुख्य रीजन है कि प्रकाश के ऊपर के पेड़ पौधे के ऊपर के मतलब प्रकाश की ओर ले जाता है और जो प्रकाश की ओर ले जाता है उसे बोलते हैं प्रकाश अनुवर्तन। और देखिए पेड़ पौधे की जो जड़ होती है वो नीचे की तरफ भागता है वो ये नीचे की तरफ ऑक्सिन हार्मोन जो ऊपर के ढाटल पूरा रहता है पलय ऊपर की ओर खिलाता है और नीचे के जड़ को नीचे की तरफ ले जाता है। तो जो जड़ें नीचे की तरफ जाता है उसे बोलते हैं गुरुत्वानुवर्तन बोलते हैं। और जो प्रकाश ऊपर की तरफ ले जाते हैं उसे बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन। देखिए आप समझे होंगे कि एक हमारे जगदीश चंद्र बोस थे। उन्होंने क्या किए कि जगदीश चंद्र बोस ने उस टाइम पर एक जो है क्रेसोग्राफ का एक खोज किए थे। क्रेसोग्राफ तो देखिएगा क्रेसोग्राफ क्या करता है कि पेड़ पौधे को ये
उसी के देन से, उन्हीं के देन से जगदीश चंद्र बोस ने जब जांच की कि क्या पेड़ पौधे भी एक प्रकार के जो है जीव है कि नहीं, तो उन्हीं के जांच से पड़ताल चल गया कि हाँ भाई पेड़ पौधे भी एक प्रकार के जीव यानी लिविंग थिंग्स में रहते हैं। ये क्या है, जंतु है एक प्रकार के, ये भी क्या है, प्लांट है, यानी पेड़ पौधे जो होते हैं प्लांट एक प्रकार के जंतु होते हैं, यानी जीव में आते हैं, इनमें भी जान है, इनमें भी प्राण है, इनमें भी जो है मतलब कि CO2 और O2 का आदान प्रदान होता रहता है। तो याद रखिएगा हर एक पेड़ पौधे होते हैं एक प्रकार के वो क्या है, जीव होते हैं। तो किसके दिन से, तो याद रखिए क्रिस्कोग्राफ की सहायता से उन्होंने जगदीश चंद्र बोस ने जब खोज किए थे तो इससे पता चला था। देखिए एक जो है ऑक्जीनोमीटर आता है, ऑक्जीनोमीटर के चलते ये पता चल जाता है कि पेड़ पौधा कितना बढ़ेगा। किसके दिन से, तो ऑक्सीन हार्मोन के दिन से। ऑक्सीन हार्मोन के सहयोग से ऑक्जीनोमीटर पेड़ पौधे के लंबाई को नापता है, यानी वृद्धि को नापता है कि पेड़ कितना ऊपर तक जा सकता है। किसके दिन से, तो ऑक्सीन हार्मोन से। देखिए ऑक्सीन हार्मोन जितना तेज रहेगा पेड़ पौधा में, उतना पेड़ पौधा जो है ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। अब समझते हैं साइटोकाइनिन क्या है। साइटोकाइनिन, देखिए साइटोकाइनिन होता है वह कोशिका का विभाजन करता है। अब देखिएगा पता चलेगा कोई पेड़ निकला अब पूरा डांड एकदम घर तक आ गए, बड़े चाचा आंधी तूफान में टूट कर गिर सकता है, तो अब क्या करते हैं घर के दादा लोग, चढ़ करके चाचा जो है वो पूरे डाल को काट देते हैं, हटा देते हैं। और जैसे डाल काट देते होंगे तो देखिएगा 20 दिन बाद, 1 महीने बाद धीरे धीरे उसमें से एक नया जो है डाल निकल जाता है। इसी के दिन से, साइटोकाइनिन के दिन से। आप पेड़ पौधे का पूरा पत्ते को तोड़ देंगे, झाड़ देंगे, पूरा पत्ते निकल जाएंगे, तो फिर कुछ दिन में नया पत्ता बन जाता है। ये किसके दिन से, साइटोकाइनिन के दिन से। साइटोकाइनिन क्या करता है कि कोशिका को तेज विभाजन करता है, और कोशिका को तेज विभाजन करके पेड़ पौधे में नए जो है फिर डाल, शाखा, ताना निकाल देता है। याद रखिए किसके दिन से, साइटोकाइनिन के दिन से। अब देखिए फ्लोरिजेंस, देखिए याद रखिए ये जो फ्लोरिजेंस हार्मोन है ये बहुत सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पेड़ पौधों को फूल लगाने में। देखिए अगर ये फ्लोरिजेंस ना होता तो कभी भी पेड़ पौधे में फूल लग ही नहीं सकता। तो देखिए याद करने का तरीका क्या है, जैसे पहला शब्द फ्लावर में एफ है, उसी तरह से एफ से फ्लावर और एफ से फ्लोरिजेंस। याद रखिए एफ से फ्लावर, एफ से क्या है, फ्लोरिजेंस है। अब देखिएगा पूरा ये पेड़ पौधे में क्या निकाल देता है, पूरा फूल निकाल देता है, और इसी के दिन से, फ्लोरिंग के दिन से पेड़ पौधे में फूल लगा रहता है। अब देखिएगा साउथ हीरोइन पूरा गाजल एकदम बांध लेती, एकदम इतना गाजल लेकर घुमाती है बेचारा, उसी के पीछे माय गॉड हीरो घूमता रहता है, तुम कहाँ चली गई। किसके दिन से, तो फ्लावर के दिन से, फ्लोरिजेंस के दिन से फ्लावर जो है अधिक मात्रा में फूल लगते हैं, फ्लोरिजेंस के हार्मोन्स के दिन से। अब देखिए क्या है पांचवा, ट्राउमेटिन। देखिए ट्राउमेटिन जो एक ऐसा हार्मोन है जो पेड़ पौधों को घाव भरता है। अब देखिएगा कहीं पेड़ पौधों में आप एक कुल्हाड़ी चलाकर मार दीजिए, या उसमें कोई मतलब नुकीले पदार्थ से मार दीजिए, बेचारा जैसे मारेंगे हचाक से कट जाता है वहाँ पर, बेचारा उन लोग का वो माय गॉड काट दी यहाँ पर। तो देखिएगा जब ट्राउमेटिन क्या करता है कि जहाँ पर घाव पड़ जाता है तो ये घाव को भर देता है, गम बनता है, गम देखे होंगे, गोद बेचारा एकदम वहाँ पर पूरा गोद छोड़ देते हैं एकदम लाशा टाइप के एकदम। तो वही क्या है, ट्राउमेटिन हार्मोन, ताकि उनका घाव जो है अच्छे तरह से क्या हो जाए, भर जाए। तो याद रखिए ट्राउमेटिन जो है घाव को भरने में सहयोग करता है। देखिए एक बार शुरू से समझ लेते हैं। सबसे पहला हम लोग को अभी बताएं जिबरेलिन हार्मोन से मुख्य हार्मोन से ये जो अंकुरित करता है। उसके बाद है ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन जो पेड़ पौधों को वृद्धि के काम करता है, ऊपर की तरफ उठाने काम करता है, इसे ऑक्सिन हार्मोन कहते हैं। उसके बाद साइटोकाइनिन तो ये कोशिका का विभाजन करता है, जो पेड़ पौधों में टूट फूट होती है उसको रिपेयरिंग करता रहता है। उसके बाद क्या, फ्लोरिजेंस। पेड़ पौधा में जो फूल लगाने के जो कार्य करते हैं वो आपका फ्लोरिजेंस है, इसी के चलते पेड़ पौधे में फूल अच्छे तरह से खिल उठता है फ्लोरिजेंस से। उसके बाद ट्राउमेटिन। देखिए ट्राउमेटिन होता है, ये क्या करता है कि पेड़ पौधों को जो घाव, ये जो चोटें पहुंचती है, घाव को अच्छे तरह से क्या करता है, भर देता है। अब ये बी वाला टाइप को समझते हैं कि वृद्धि रोधी हार्मोन्स क्या है। देखिए वृद्धि रोधी हार्मोन्स में बार बार कंपटीशन में पूछता है कि एब्सिसिक एसिड क्या है। देखिए एब्सिसिक एसिड एक प्रकार का वृद्धि रोधी हार्मोन है। वृद्धि रोधी हार्मोन उसे कहते हैं जो पेड़ पौधों को रोक दे। अब मान लीजिए कि कोई बेचारा पेड़ पौधों को रोक ले ना, तो एकदम दिन भर बढ़ते रही, ले चल रहा है ऊपर तक, टावर को फेल कर दिला, ये जैसे चढ़ के पेड़ पाकिस्तान से देखो चाचा कर पे किलो आलू बा, तो ये वृद्धि रोधी क्या करता है, उसको कंट्रोल कर देता है कि ताकि ज़्यादा हाइट तक ना जाए। और जिस पेड़ पौधे में वृद्धि हार्मोन कम रहता है वो पेड़ पौधा दूर तक खिल जाते हैं। आप देखिएगा अगल बगल एकदम पूरा एकदम इतने पेड़ ऊंचा ऊंचा रहते हैं कि बेचारे एकदम खिले रहते हैं। तो देखिए वृद्धि जो रोधी हार्मोन्स होते हैं ये क्या करते हैं, पेड़ पौधे की वृद्धि को रोक देते हैं। इसमें सबसे पहला जो मुख्य रूप से जो
वृद्धिरोधी हार्मोन्स है वो है एब्सिसिक एसिड। इसे शॉर्टकट में एबीए कहते हैं। देखिए एबी का मतलब एब्सिसिक, ए का मतलब होता है एसिड, यानी एब्सिसिक एसिड। देखिए एब्सिसिक जो एसिड होता है यह वृद्धि, अंकुरण और कोशिका विभाजन को रोकता है। मान लीजिए कि ज़्यादा कोशिका विभाजन अगर होता ही रह गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो कोशिका विभाजन ज़्यादा ना हो उसको भी ध्यान रखना है और कम ना हो इसके ध्यान भी देता है। तो देखिए वृद्धिरोधी क्या करता है कि पेड़ पौधे को वृद्धि को कंट्रोल कर देता है और कभी भी अंकुरित ना हो जाए पौधा, बीज, उसके लिए भी ध्यान देता है। मान लीजिए कहीं घर पर बीज रखे खाने के लिए, लहसुन प्याज कुछ भी, आलू उलू, आप पता चल के ले उसी में से निकले तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब कभी कल क्या होता है कि अब देखिए घर में आलू उलू में से बीज लाफा हुआ फेंक देता है, फिर दिक्कत हो जाती है। तो वहीं ये कंट्रोल करता है एब्सिसिक एसिड, ताकि किसी प्रकार का अधिक मात्रा में जो है मतलब कि ये कंट्रोल करता है कि अंकुरित ना हो जाए पौधे। अब देखिए समझते हैं दूसरा क्या है, सी एथिलीन। इसका फार्मूला होता है C2H4, C2H4। देखिए ये जो एथिलीन जो होता है भैया, एथिलीन क्या करता है कि ये पूछता है बार बार कि ऐसा पादप का ऐसा कौन सा हार्मोन है, यानी कौन सा ऐसा हार्मोन है जो गैस के रूप में पाया जाता है। देखिए एथिलीन एक ऐसा गैस है जो गैस के रूप में पाया जाता है और इसका सूत्र होता है C2H4। ये क्या करता है कि फल को एकदम अच्छी तरह से बारीकी रूप से क्या करता है, फल पका देता है। याद रखिए फल को प्राकृतिक रूप से पकाने का कार्य एथिलीन ही करता है। देखिए जब फल लगते हैं और जब फल पकना स्टार्ट होता है तो पूरे पेड़ पौधे के अंदर से पूरे एकदम बेचारा अंदर से खखोर के ऊर्जा और उसे पूरे एथिलीन को प्रदान कर देता है कि भाई तुम लो और फल को पकाओ। इसीलिए देखिएगा कि जब फल पकते हैं तो पेड़ पौधे को ऊर्जा सबसे ज़्यादा खर्च होता है। याद रखिए फल को पकाने में एथिलीन जब गैस बनता है तो सबसे ज़्यादा पेड़ पौधों का ऊर्जा जो है खपत इसी में हो जाता है। इसीलिए जब पौधे जब छोटे रहते हैं और उनमें जब देखिएगा अगल बगल जब फल लग जाता है तो हमारे चाचा लोग क्या करते होंगे कि पूरा तोड़ ताड़ का फल शुरुआती में दौर पर हटा देते हैं ताकि पेड़ जो है थोड़ा बड़ा हो जाए और उसके बाद जो है वो अच्छे से मैच्योर होने के बाद से कितना साल भी लगे ना पके ना, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। और छोटे पर बेचारा फल पकड़ लिया तो उसको क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, क्योंकि जब फल लगता है तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा खपत उनको फल को पकाने में हो जाता है। और पेड़ जो है छोटा अगर है पेड़ फल लग गया तो ज़्यादा विकास नहीं कर पाता है, फिर दिक्कत आ जाएगी। देखिए एथिलीन जो गैस होता है ये क्या करता है कि फल को अच्छे तरह से पका देता है। अब देखिएगा जब आम हम तोड़ते होंगे तो आम को क्या करते हैं कि हल्का से जो उसका ढाठल जो होता है उसका निचोड़ निकाल देते होंगे, उसमें चोप रहता है। क्या रहता है, चोप। बेचारा चोप अब जब हम लोग आम खाते थे ना तो लग जाता है, तो चोप में जो रहता है वो एथिलीन गैस रहता है। और एथिलीन गैस जो चोप जब मुँह पर लग जाता है तो देखिए अगल बगल घाव टाइप का अजीब टाइप यहाँ पर हो जाता है। वो बोलते हैं ना कि देहात में दादा देखो ना चाचा खैनी है तो एकदम चोक लागल अजीब टाइप का हो गई बा, तो क्या है वो आपका एथिलीन गैस है। एथिलीन गैस के दिन से ही पूरे मुंह पर चोक लग जाता है और जिसे घाव की तरफ हो जाता है। अब देखिए ये जो एथिलीन जो गैस होता है अब हम लोग क्या करते हैं कि ये प्राकृतिक रूप से पका देता है बेचारा। अब उतने दिन तो कोई रुकेगा, पता चले कि अब उसको पकाने के चक्कर में पूरा पड़ोस को लेकर मार ईटा पत्थर फेंक रहा बड़े तुर ले तो भैया तुर तो अब दिक्कत हो जाएगी। तो आप लोग भी बचपन में कहीं ना कहीं से जाकर आम एकदम पूरा मार ढेला पत्थर ईटा फेंकते होंगे आप लोग बैठ करके। तो देखिए एथिलीन जो गैस होती है ये प्राकृतिक रूप से पकाता है। अब देखिए इतना कोई लंबा वेट नहीं करता कि मैं फल को वेट करूँ कि फल पकेगा, इसीलिए अब क्या हो गया कि कृत्रिम रूप से पकाया जा रहा है, जिसका प्रयोग कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। याद रखिए किसका प्रयोग करते हैं, एसिटिलीन। एसिटिलीन का फार्मूला होता है C2H2, C2H2। और ये जो है कृत्रिम रूप से पकाता है। किस रूप से, कृत्रिम रूप से। इसमें क्या करते हैं कि जाकर जो है मार्केट से कैल्शियम कार्बाइड ले आते हैं, कैल्शियम कार्बाइड, और ये कैल्शियम कार्बाइड को लेकर के जल में मिला देते हैं। इसको जल में मिला दिए, इसमें हल्का सा जल मिला देंगे कैल्शियम कार्बाइड। अब ऊपर लिख दे रहे हैं, शायद दिखाई ना देता होगा आप लोग को, तो देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं। तो कैल्शियम जो कार्बाइड है, कैल्शियम कार्बाइड में H2O मिला देते हैं। जैसे मिलाएंगे तो देखिए C2 और H2 ये मिल जाएंगे आपस में, प्लस और बन गया कैल्शियम या बच गया O, ये मिलाएंगे कैल्शियम ऑक्साइड, ये बना लगा चूना। तो देखिए एसिटिलीन का जो फार्मूला होता है वो होता है C2H2, और ये क्या करता है कि कृत्रिम रूप से फल को पका देता है। अब देखिएगा बाजार से कार्बाइड जो खरीद कर लाते हैं उसको पानी में अच्छी तरह से घोल देंगे, जैसे ही पानी में घोलेंगे तो C2H2 मिल जाएगा और कैल्शियम और जो ऑक्सीजन बचे मिल करके चूना बना लगा। तो देखिए जब हम लोग चढ़ करके पेड़ पर पूरा मारते हैं, पूरा कार्बाइड छिड़कते हैं तो उसमें वाइट उसके पत्ते हो जाते होंगे सूखने के बाद। देखिएगा अब बेचारा क्या होता है कि जहाँ पर अधिक मात्रा में जब
फल पर पड़ता है तो वहाँ पर अच्छे तरह से पका देता है। अब पता चलता है कि कहीं कहीं एकदम बीच में छूट जाला, एकदम आधा पके हो जाला, बेचारा कहीं पाकल बा कहीं नहीं पाकल। तो देखिए कार्बाइड वाले जो फल पकाते हैं वो अच्छे से पक भी नहीं पाता है और उसका स्वादिष्ट बजी टाइप का लगता है। लेकिन जो कृत्रिम रूप से जो फल पकाता है एथिलीनवा, वो कितना अच्छा लगता है। अब बेचारा ये तो पकाया गया है कृत्रिम विधि से और ये प्राकृतिक रूप से पका है, तो प्राकृतिक और नेचुरलिटी जो पका है वो तो बेस्ट होगा ही। अब दिक्कत है कि एसिटिलीन जो हम लोग पकाते हैं कृत्रिम से, पता चल के हाथ में दही लाग गई, आधा दही ना लागल, पता चल के वही तरह देखिएगा जितने दूर तक पका रहता है उसको खाते हैं, बाकी सब हैं हटावा आधा काचे बा के खाई। तो इस तरह से हम लोग एसिटिलीन के द्वारा ही कृत्रिम विधि से आराम से फल को क्या करते हैं, पका लेते हैं। पकाने का तरीका और भी है, बता रहे हैं। आप देखिएगा हम लोग क्या करते थे, मामा के यहाँ हम जब गए थे पढ़ने के लिए तो पता चले वहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे, तो आम जो था आम तोड़ कर लाते थे, ना तो चुराई लेते नहीं, दूसरों की तोड़ी है ना कहीं रखी काटा में तो हम लोग चुरा लेते थे। क्या करते थे, उसको ले जाकर भूसा में गाड़ देते थे कि ताकि छोड़ दो पकने के लिए। अब पता चला बेचारा भूसा में छोड़ दिया है, अब भूसा में अच्छे तरह से नहीं पक पाया था, उसी तरह से आधा पका आधा काचा। अब उसको लाते थे या खाते थे, बड़ा खट्टा लगता था। उसी तरह से पका रहे भूसा में गाड़ गाड़ करके, तो जिस तरह से उपाय हम लोग उसी तरह से पका रहे हैं। तो याद रखिएगा एथिलीन जो गैस है ये प्राकृतिक रूप से पका देता है और एसिटिलीन जो गैस है ये कृत्रिम रूप से पकाता है। मुझे विश्वास है कि आप पूरे इसको आप बेहतरीन ढंग से समझे होंगे। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज कीजिएगा। जय हिंद।